हो नहीं रहा है, वो आपका हो नहीं रहा है, तो आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, अबेंडेंस ऑफ मनी चाहिए। और मैं आज आज आप लोगों को इतना कहना चाहूंगी कि ये थोड़े डिफिकल्ट फ्रेजेस है, ये इंग्लिश वर्ड्स रहेंगे। मेरी रिकॉर्डिंग बार बार आप सुन लेना, आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं तो आपके बच्चे आपके लिए लिख देंगे। मैं आपको सारे इंग्लिश वर्ड्स जो है वो मैं आपको लिख कर भेजूंगी, इसलिए आज सिर्फ उसका प्रोनाउंसिएशन सुनना, उसको प्रोनाउंस कैसे करना है वो आपको सुनना है। इंग्लिश वर्ड्स है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा पर आराम के साथ समझ में आएगा। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहेंगे, तो आपको जो वर्ड्स यूज करने हैं वो आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अबेंडेंस ऑफ मनी और प्रॉस्पेरिटी अगर आपके जीवन में लानी है, अगर बहुत सारा अचानक आपको पैसा चाहिए, अचानक आपको लाभ मिल होना चाहिए, या आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आना चाहिए, तो वर्ड है लुई टाकलिया। लुई टाकलिया, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ। ओ यू LOUIE TACLIE। ठीक है, आ रहा है समझ में? लुई टाकलिया, ये किसके आपकी लिए है? आवाज बंद हो गई थी, आवाज बंद हो गई थी, स्पेलिंग वापस से बोलिए। लुई लुई टाकलिया, LOUIE TACKLIE, लुई टाकलिया। इसको 51 टाइम्स आपको स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आपको बोलना है, विथ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अचानक अगर आपको पैसे चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो आपको लुई टाकलिया, लुई टाकलिया मेरे साथ एक बार प्रोनाउंस कर लीजिए। माइक ऑन मत कीजिए पर प्रोनाउंस कीजिए मेरे साथ, एक बार बोलिए लुई टाकलिया, लुई टाकलिया, नहीं मन ही मन में बोलिए, माइक ऑन नहीं करना है। लुई टाकलिया, लुई टाकलिया, लुई टाकलिया, मैं आपसे प्रोनाउंस करके ले रही हूं ताकि आप सही ढंग से आप उसको स्पेल करें। ठीक है, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है। लुई टाकलिया, वहां पे डबल आप स्टार कर देना, इंपॉर्टेंट वर्ड करके लिख सकते हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में जो स्पेलिंग मैंने दिया है, इसको आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। इसका इंस्टॉल कैसे करना है वो दीदी ने फर्स्ट क्लास में बोला है, एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है। ठीक है, वो इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये सारे लेटर्स जो है, सारे वर्ड्स जो है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और उसका प्रोनाउंसिएशन करना है लुई टाकलिया, लुई टाकलिया, लुई टाकलिया। ओके, उसके साथ अब आपको इंस्टेंट, आपकी बॉडी बहुत पेन हो रही है और आपको इससे मतलब हीलिंग चाहिए, आपको हीलिंग चाहिए, कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आपको हीलिंग चाहिए कि अब मैं घर पे कोई भी नहीं है और मैं अभी क्या करूंगी, ऐसा जब आपके दिमाग में आती है सोच, तो आपको खुद को हील करने के लिए इंस्टेंट हीलिंग, फिर चाहे वो आपका बैक पेन हो, फिर चाहे आपका सर दर्द हो, फिर चाहे आपकी दांत की कोई प्रॉब्लम हो, कान की कोई प्रॉब्लम हो, गले की कोई प्रॉब्लम हो, चेस्ट की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपकी चेस्ट बहुत दर्द कर रही है तो भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आपको एस्परिंगले, एस्परिंगले, मैं जैसे बोल रही हूँ उसके साथ साथ अगर आपने बोला तो आपके लर्न हो जाएंगे वर्ड्स। एस्परिंगले, मैं इसका आपको प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ, AS, सॉरी स्पेलिंग बोल रही हूँ, ASPARINGLE, एस्परिंगले, एस्परिंगले, एस्परिंगले। ठीक है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए है, कोई बच्चे हैं
जिनको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए है, जिनको नई जॉब चाहिए है, या पहले पहले वाला आपको छोड़ देना है, दूसरा कुछ तो भी आपको करना है, स्टार्टअप बिजनेस करना है, या आपको ऐसा लगता है कि अरे ये बोरिंग लाइफ में मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है, मुझे कुछ नया कुछ सीखने को मिल ही नहीं रहा है, मेरा ऐसे जीवन ऐसे उदास उदास ऐसे अगर आपको लगता है, तो वर्ड है थियोडैसो। थियोडैसो, THITHIO, THIO, DASO, DASO। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? थियोडैसो, 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 थियोडैसो। ओके। अब जिसकी शादी हो ही नहीं रही है, बार बार लड़के देखने के लिए आ रहे हैं, लड़की पसंद नहीं आ रही है, बहुत सारे रिश्ते देख लिए, बहुत सारे कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए, पर फिर भी शादी नहीं हो रही है। ललितम सदा शिवम, ललितम सदा शिवम। इसका इंग्लिश वर्ड और एक लिख लो, ये जो हमारा अभी वर्ड है, इंग्लिश वर्ड लिखना, मैजिकल वर्ड सहाराथिन, सहारथिन, SASAHAR, SAHARTHIN, THIN, सार्थिन। ओके। ललितम सदा शिवम या सा सहारथिन, सहारथिन, सहारथिन। ओके। अगर आपका लोन उतारना है, बहुत कर्जा है, बहुत सारा कर्जा है और आपका लोन मिट ही नहीं रहा है, आपके पास पैसों का फ्लो ही, कुछ मार्ग ही नहीं मिल रहा है कि घर में पैसा आए, और अब आप परेशान हो गए हो, आप कर्ज कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, इससे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो छोटा सा वर्ड है धम, धम, धरती का धम। उसके साथ उसके साथ आप लिख सकते हो इंग्लिश वर्ड श्री माता, श्री माता। अब आपका कर्जा कब उतरेगा? जब आपके पास कैश फ्लो आएगी, है ना? जब आपके पास कैश आएगी, कोई ना कोई आपको मार्ग मिल जाएगा कि आप कैश आने का, तो आप आराम के साथ, जैसे आपके पास कैश आ जाती है वैसे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो जहां आपके पैसे अटके हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए श्री माता, श्री माता। SHR, SHR MATA, SHREEMATA, कर्जा उतारने के लिए। इसके साथ इंग्लिश का एक फ्रेज है, फ्रेजेस। अब वर्ड्स को मिलाकर एक फ्रेज हो जाता है, एक सेंटेंस हो जाता है। तो मैं आप लोगों को अभी फ्रेजेस दे रही हूं, उसमें आप लिखना मनी फ्लो के लिए, मनी फ्लो के लिए फाइंड, FIND, फाइंड, डैश करो, छोटी सी डैश करो, काउंट लिखो, काउंट, COUNT, COUNT, काउंट, डैश लिखो, डिवाइन, DIVINE। ब्रेक कर ले, हाँ, स्टार करन के। हाँ, इसको स्टार करो,
अब फाइंड यानी क्या, मैं आपको समझा देती हूँ, जिनको इंग्लिश की थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही। फाइंड यानी क्या, कि पैसे के सोर्सेस मिलने के लिए ढूंढना, फाइंड। तो फाइंड यानी वहां तक पहुंचता है। उसके साथ काउंट, काउंट यानी क्या, काउंट इज मनी, मनी एक्सचेंज। काउंट मतलब पैसा, हम लोग पैसे को मोजते हैं ना, काउंट करते हैं ना हम लोग पैसे को, है ना। तो काउंट यानी मनी, तो मनी का फ्लो आने के लिए, कैश फ्लो आने के लिए। और डिवाइन यानी क्या, कि मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, है ना, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मेरे लाइफ में मिरेकल आ रहा है, मेरे जिंदगी में कैश फ्लो के सोर्सेस जो बंद हुए हैं, जो ब्लॉक हो गए हैं, वो खुल रहे हैं। जहां मेरे पैसे अटके हुए हैं, जो सोर्सेस मुझे राह, सोर्सेस यानी राह, जो मुझे मिल नहीं रहे हैं, अब वो राह पूरी तरह से मुझे मिलने लगे हैं। क्या लिखेंगे आप? फाइंड, काउंट, डिवाइन। फाइंड, काउंट, डिवाइन। अब आपको अगर किसी चीज को सेल करना है, किसी चीज को आपको बिकना है, जो आप बिक नहीं पा रहे हो, आपका घर हो, आपकी दुकान हो, या और कोई आप सेल्समैन हो, या आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, और वो प्रोडक्ट को आपको मार्केट में बिकना है, बेचना है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे गिव, GIVE, गिव। गिव, GIVE, गिव एंड टेक प्रोसेस हम लोग बोलते हैं ना, गिव यानी देना, गिव, GIVE, गिव। अब ये कब करना है आपको? तृप्ति जी, समझ में आ रहा है सब कुछ? सिर्फ नॉड हेड करो, हेड नॉड करो। हाँ, तो आपको क्या करना है? सुबह उठते ही, जैसे सुबह उठेंगे, गहरी सांस को अंदर लेंगे, और आप बोलेंगे, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे डिवाइन एनर्जी, आप मेरे साथ हो। गिव, 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 ऐसा 51 टाइम्स आप बोलोगे। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ बोलोगे, पूरी श्रद्धा के साथ बोलोगे। ठीक है, परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, टू सेल एनीथिंग, कुछ भी आपको सेल करना है, आपका प्लॉट होगा, आपकी जमीन होगी, आपका घर होगा, आपकी दुकान होगी, आपका प्रोडक्ट होगा नया वाला, ये कुछ भी आपको सेल करने के लिए गिव बोलना है 51 टाइम। ठीक है, अब किसी डेडलाइन पे आप पहुंच गए, आपको अगर कुछ एम आपको पाना है जिंदगी में, आपको कोई मकसद आपके लाइफ में चाहिए होगा, और वो अभी आपकी डेडलाइन है, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इसके आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करोगे आप? लिखेंगे आप वहां पर, नाउ डन, नाउ डन, NOWDONE, DONE। अब ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे वर्ड्स को मिलाकर फ्रेजेस हो गए हैं, फ्रेजेस इन द सेंस सेंटेंसेस। तो आपके सारे स्विच वर्ड को, अब आपको बहुत सारे स्विच वर्ड, पहले दिन, दूसरे दिन नंबर्स, और आज में फ्रेजेस। अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा चैंट करना है। रिजल्ट आपको सभी उतना ही परफेक्ट देंगे, उतना ही 100% देंगे, जितना आप स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ करोगे। ये सारे वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर एक्टिवेट होते हैं, और यूनिवर्स आपकी सारी बातें सुनती है। तब जब आप कंटिन्यू ये प्रोसेस करोगे, कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। और 100% नहीं, 1000% रिजल्ट मिलता ही मिलता है। अब आपको बहुत स्ट्रेस है, एंजाइटी है, बच्चे आजकल बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत एंजाइटी होती है, बार बार चिड़चिड़पना आता है,
क्या करना कुछ समझ में नहीं आता है, और जब एग्जाम्स आती है तभी भी वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सिंपल वर्ड है ब्लफ। ब्लफ, BLU, BLU डबल F, ब्लफ। BLU ब्लफ। आपको पॉवर्टी नहीं चाहिए, अनवांटेड कंडीशंस। बार बार अगर आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको आप चाहते नहीं हो, वो आपकी जिंदगी में आना नहीं चाहते। कोई ऐसा एक आध पर्सन होता है जो नेगेटिव बन के आपकी जिंदगी में आता है, उसको भी आपकी जिंदगी में से वो बार बार आपको अगर कोई तकलीफ कर रहा है उसको तो माफी कर ही देना है, माफ कर ही देना है, क्षमा तो अपने मन से करना है। पर उसकी वजह से अगर आपकी तबीयत खराब हो रही होगी, आपका अगर बोलते हैं ना कि आप बार बार स्ट्रेस में आ रहे होंगे उसकी बातें सुनकर, बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा वो इंसान, तो कैंसल। वो इंसान के वो इंसान का चेहरा सामने रखकर कैंसल, CANCEL, कैंसिल, CANCEL, कैंसिल। ठीक है। अब आपको परफेक्ट हेल्थ चाहिए, परफेक्ट हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। तो रोज सुबह उठते ही आपको बोलना है रिच, REACH, रिच डैश, हेल्दी, हेल्दी HEALTHY, HEALTHY डैश BE, रिच हेल्दी बी। रोज हम लोग बोलते हैं ना, आज ये दर्द कर रहा है, आज वो दर्द कर रहा है, आज पीठ कमर दर्द कर रही है, आज घुटने दर्द कर रहे हैं, आज हाथ। रोज की कुछ ना कुछ हमारी हेल्थ प्रॉब्लम रहती है, और जब हम लोग हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं तो हमारा मन किसमें भी नहीं लगता है। रोज रोज डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं और अच्छी तरह से, जब आपको ये रिच हेल्दी बी, ये एकदम परफेक्ट हेल्थ के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप योगासन करना छोड़ देंगे, कम खाना छोड़ देंगे, वॉकिंग छोड़ देंगे, सिर्फ इसको चैंट करते रहेंगे, नहीं। इसके साथ साथ आपको आपकी एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी होती है। इसको भी आप डबल स्टार, डबल इंपॉर्टेंट कर लो, जैसे आपने मनी फ्लो के लिए किया है फाइंड काउंट डिवाइन, उसके साथ रिच हेल्दी बी, क्योंकि आपका शरीर, आपकी शारीरिक स्वस्थता बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अब आपका वीजा, वीजा का प्रॉब्लम आ रहा है। एग्जाम्स में अगर बच्चे को रैंक लाना है, एग्जाम में टॉप मोस्ट होना है, फिर वो CET की हो, निट की एग्जाम हो, या और MPSC UPSC की एग्जाम हो, टॉप मोस्ट उसको करना है। और उसके साथ साथ आपका वीजा वीजा जो है वो डिले हो रहा है, इसको फास्ट अगर आपको लाना है, एजुकेशनल एजुकेशनल सक्सेस जिनको चाहिए है, एजुकेशन सक्सेस जिनको चाहिए है, वो लिखिए रिच, रिच REACH, रिच डैश फर्स्ट, FIRST, रिच फर्स्ट रैंक RANK। थोड़ी थोड़ी गैप रखना, हाँ, ये अलग अलग शब्द है। रिच के बाद थोड़ी सी गैप रखो, डैश मारो, फर्स्ट के बाद डैश, रैंक RANK, रैंक, और डैश मारकर डिवाइन, DIVINE। ठीक है, रिच फर्स्ट रैंक डिवाइन, किसके लिए?
एजुकेशनल सक्सेस के लिए, परफॉर्मेंस बच्चे ने अच्छी तरह से दे, अपने एग्जाम में टॉप मोस्ट आए, वीजा के लिए। वीजा के लिए आप और भी कर सकते हैं। अगर आपका वीजा डिले 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 हो रहा है तो आपके जीवन में डिले को स्टॉप करने के लिए, हर काम देरी से हो रहा होगा तो एकदम सिंपल वर्ड है डू, DO, डू, डू, DO, डू, सिर्फ डू बोलना है। आपको जीवन में फेमस होना है, आपको जीवन में सफलता पानी है, नेम फेम पैसा सब कुछ चाहिए है। जीवन में अगर कोई दुख है तो उससे आपको छुटकारा पाना है, आपको आनंदित होना है, सुखी होना है। सुबह पहले उठते ही टसकस, टसकस, ट टसकस, 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 TASKAS, टसकस। इसको करके देखिए, ये वाले स्विच वर्ड को करके देखिए आप एक बार। 51 टाइम्स आपको बोलना है और चमत्कार देखिए आपके लाइफ में। इसको भी कर लीजिए आप, डबल ट्रिपल बार स्टार। टसकस, ठीक है। अब सबसे मैजिकल वर्ड, सबसे मैजिकल वर्ड आपके लाइफ में जो आपको मिरेकल देगा, आपकी आपने जो मैनिफेस्ट किया है, आपने जो भी संकल्प लिया है, वो यूनिवर्स के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्शन लाने के लिए, आपको कुछ भी अगर याद नहीं आता होगा, कुछ वर्ड्स आपके लर्न नहीं होते होंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है गोल्डन सनराइज। गोल्डन सनराइज, GOLD, GOLD डैश SUNRISE, गोल्डन सनराइज। आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स चाहिए होंगे, आपको यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स चाहिए होंगे बहुत। गोल्डन, हाँ ऋतुजा बराबर, GOLDEN SUNRISE। अब आपको यूनिवर्स से बहुत सारे ब्लेसिंग्स चाहिए होंगे, तो आप क्या करोगे? एलोहिम डिवाइन लिखोगे, ELOHIM, एलोहिम डिवाइन, गैप रखेंगे थोड़ी सी, उसके आगे लिखेंगे DIVINE, DIVINE। इसके साथ साथ ये एलोहिम डिवाइन जो है आप बॉटल के ऊपर लिख सकते हैं। एलोहिम डिवाइन, DIVINE, बॉटल के ऊपर, पानी के बॉटल के ऊपर, क्योंकि बार बार वो वाटर भी आपकी क्या है, एनर्जी लेवल है, वो जल्दी कनेक्ट करती है यूनिवर्स के साथ, है ना। तो बॉटल के ऊपर लिख सकते हैं, बार बार चैंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका अगर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, आपको जल्दी डॉक्टर वहां पे अवेलेबल हो, आपकी वहां पे इलाज जल्दी हो जाए, इसके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण स्विच वर्ड है, एलोहिम डिवाइन। मतलब यूनिवर्स आपको, पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको हेल्प करने के लिए, अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो तो एक्सीडेंट हो गया, राइट डॉक्टर मिलने के लिए ये इतने जल्दी अट्रैक्ट करता है मिरेकल्स को, एलोहिम डिवाइन।
मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके कानों में वो शब्द परफेक्टली बैठे। एलोहिम डिवाइन, एलोहिम डिवाइन। ओके, ये हो गया आपका एक्सीडेंट के लिए या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स से मिलाने के लिए। अब आपको लिखना है, अगर आपको कोई रिलेशनशिप अच्छी नहीं लग रही है, वो रिलेशनशिप को आप ज्यादा महत्व नहीं देना चाहते हो, ठीक है, अगर आपके बच्चे किसी गलत बच्चों के साथ सानिध्य में जुड़ जाते हैं, एडिक्शन में जुड़ जाते हैं, है ना, तो आपको ड्रिंक करते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आपको लिखना है BOW, बो रिस्टोर एडजस्ट, BOW, BOW डैश रिस्टोर, RESTORE, रिस्टोर डैश एडजस्ट, ADJUST। एडजस्ट, बो रिस्टोर एडजस्ट। गौरव जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीचे आप लोगों को लिख कर दे रहे हैं तो आप वो देख सकते हैं। में अगर आपको बच्चे आपके नहीं चाहिए होंगे या आप किसी रिलेशनशिप को हेट करते होंगे, तो यू हैव टू प्रोनाउंस बो रिस्टोर एडजस्ट, ठीक है। अब ये जब भी स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड आप लोगों ने सीखे हैं, स्विच नंबर्स आप लोगों ने सीखे, इसको बिल्कुल शुद्धता पूर्वक करें। इसमें कोई भी ड्रिंक, अल्कोहल नहीं, नॉनवेज खाना मना है। जब आप वैदिक स्विच वर्ड्स का प्रोनाउंस करते हो तब आपको ये सारी बातों का ध्यान देना होगा। अब आपकी कपल में बार बार डिस्प्यूट आ रहे होंगे, कोई ना कोई किसी ना किसी बात से आप आपके हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ या हस्बैंड आपके साथ छोटी छोटी बातों में झगड़ा करने लगते हैं। अगर कोई छोटी छोटी बात अगर आप में डिस्प्यूट हो रही है और वो डिवोर्स तक जा रही है, वो अगर डिवोर्स तक जा रही है तो लिख लीजिए टुगेदर, टुगेदर, TOGETHER, TOGETHER, पैराडाइज, पैराडाइज, PAPARADISE, together, paradise, now, 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 स्टार करके together, मिरेकल, ये स्टार मिरेकल करके है। हाँ, स्टार, ये इसको स्टार करो, मिरेकल है। अभी डिवोर्स के केसेस, बच्चों के पेशेंस बहुत 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 कम हो गए हैं, इसलिए आप इसको स्टार कीजिए। टुगेदर पैराडाइज नाउ, टुगेदर पैराडाइज नाउ, ठीक है। अब आपको ऐसे लगता है कि आप बच्चे जो है, आपके जो बच्चे हैं, उनको नजदीक वाले स्कूल में एडमिशन मिलनी चाहिए, एकदम नजदीक वाले, बहुत दूर लंबा जाना आना पॉसिबल नहीं होता है। या आपकी प्रमोशन, जहां अगर कहीं ट्रांसफर हो रही है ना, जो हस्बैंड्स की अगर ट्रांसफर है, गवर्नमेंट जॉब है और बार बार ट्रांसफर हो रही है और बहुत लंबे लंबे जाना पड़ रहा है, तो आपको लिखना है, आपको लिखना है, मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बोल दूंगी, गेट, GET, गेट, गेट जैकपॉट, GET, गेट जैकपॉट, JACKPOT, JACKPOT, गेट जैकपॉट की, KEY, KEY, KEY की, वॉयला, VOILA,
VOILA dash divine, 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 get jackpot की वॉयला डिवाइन, मतलब हमारा जैकपॉट ऐसा लगे, परफेक्ट, हमारा जैकपॉट ऐसा लगे कि हमारे बच्चे की स्कूल जो है हमारे घर के नजदीक हो, या हमारी ट्रांसफर हमें जिस जगह पे चाहिए है वही शहर में हमको हमारी ट्रांसफर मिल रही है। अब हाई ब्लड प्रेशर, बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, वो कम नहीं हो रहा है, बहुत सारे जनों को हार्ट की डिजीजेस हो रही है। तो लिखिए शांति, SHANTI, शांति, एडजस्ट, शांति एडजस्ट, HO, प्रेज, PRAISE, शांति डैश एडजस्ट डैश हो डैश PRAISE, प्रेज, शांति एडजस्ट हो प्रेज। ये HO है सिर्फ, गौरव, ओनली HO, ठीक है। इसके साथ साथ अगर ये बहुत बड़ा सेंटेंस आपको लग रहा है तो छोटा सा स्पेलिंग है उसका, नट शेल, नट शेल, NUTSHELL। बहुत सारे हार्ट अटैक के पेशेंट अभी हमको मिल रहे हैं, नट शेल, यस परफेक्ट, नट, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों में हार्ट अटैक की बीमारी आ रही है बाहर का खाने के वजह से, कैंसर, हार्ट बीमारी, इसलिए नट शेल एकदम छोटा सा वर्ड है, नट शेल, ठीक है, NUTSHELL, नट शेल। अभी किसी की हैंडराइटिंग, बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब है, और उनकी हैंडराइटिंग अगर आपको चेंज करनी है या उनकी हैंडराइटिंग सुधारनी है तो आप लिखोगे गिगल एक्ट, गिगल एक्ट, स्पेलिंग बोल रही हूं, लिखना, GI डबल GI LE, GIGGLE, गिगल डैश एक्ट, ACT एक्ट, गिगल एक्ट अगर हैंडराइटिंग सुधारनी है। आपको बहुत सारे जनों को कामवाली की बीमारी होती है ना, कामवाली जल्दी आपको अच्छी मिलती नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए आप वहां पर लिख देना, जहां पे स्टडी करते हैं वहां पर लिख देना, और उनको या तो कांच की बोतल, उनकी जो पानी की बोतल होती है वहां पर लिखना, या उनके लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे लिख देना, ठीक है। वह ये गिगल एक्ट, उनके हैंडराइटिंग अगर सुधारनी है। काम वाली की बहुत प्रॉब्लम है, ये कोई नहीं देता, मैं आपको दे रही हूँ। काम वाली की, आपको अच्छी काम वाली मिले उसके लिए आपको लिखना है, उसके लिए आपको लिखना है वुल्फ, WOLF, WOLF,
वुल्फ, गो, वुल्फ, गो, GO, गो, फाइंड, फाइंड, डैश, परफेक्ट, परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट, डैश, मैजिक, वुल्फ, गो, फाइंड, परफेक्ट, मैजिक, मेड, MAID, मेड, MAID, मेड, डैश, charm, 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 वुल्फ, गो, फाइंड, परफेक्ट, मैजिक, मेड, चार्म। ओके, अब ये बहुत बड़ा है, आपको ऐसे लग रहा है ये बहुत बड़ा है, तो और एक इसके लिए, मेड के लिए अच्छी काम वाली मिलने के लिए नीचे लिखो रिच, सेकंड नंबर का है ये फ्रेज, स्विच, मैजिकल स्विच फ्रेज, रिच डैश परफेक्ट, रिच डैश परफेक्ट डैश डिवाइन, PERFECT, परफेक्ट की स्पेलिंग DIVINE, डिवाइन, मेड, MAID, मेड, फाइनली, फाइनली, FINALLY, रिच, परफेक्ट, डिवाइन, मेड, फाइनली। अब इसको परमानेंट रखना है आपको, काम वाली अगर अच्छी मिल गई तो इसको परमानेंट रखना है, उसके लिए एक नंबर है जिसको आपको रेड पेन से आपके वॉल पे, हाँ शॉप के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कामगार लोग अगर आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो वहां वर्कर्स, इसमें शब्द डालना है आपको, सिर्फ वर्कर, मेड की जगह पे आपको वर्कर शब्द डालना है, अगर आपके कंपनी में, फैक्ट्री में, बिजनेस में अगर आपको कोई चाहिए होगा तो। अब इसको परमानेंट करना है, वो अगर अच्छी होगी तो रेड पेन से आपके वॉल के ऊपर, किचन के वॉल के ऊपर आपको लिखना है। नंबर बोल रही हूं मैं आपको परमानेंट मेड के लिए, 109010067728, 10906778, परमानेंट मेड, परमानेंट मेड के लिए। अब आपका कोई पैसा दे नहीं रहा है, कौन से साइड में, कौन से भी साइड में लिख सकते हैं, इसकी कोई साइड स्पेसिफिकली नहीं है, कौन से भी साइड पे जहां पे आप खाना बना रहे हो उसके ऊपर ही लिख सकते हो, या आप फ्रिज के वहां पे लिख सकते हो, जहां पर भी आपको लगता है वहां पर आप लगा सकते हो। अब आपका पेंडिंग पैसा, किसी के पास पैसा बाकी है और वो देने के लिए तैयार ही नहीं है, हाँ, या आपकी सैलरी मिल नहीं रही है, आप बार बार मांग रहे हो पर आपकी सैलरी आपको मिल नहीं रही है, या आपका जीपे आपने दिया है किसी को, जीपे किया हुआ है, अभी जीपे का सिस्टम है, जीपे पेटीएम दिया है, पर वो सामने वाला इंसान आपको वापस डबल बार आपसे गया है समझो पैसा, और वो सामने वाला आपको देने को तैयार नहीं है, आप बार बार मांग रहे हो फिर भी तैयार नहीं है, तो आपको लिखना है रश, RUSH, रश, ऑयल, डैश करो, OIL, ऑयल, Santa Claus, Santa Claus, SANTA, SANTACLAUSE, Santa Claus, Rush Oil, Santa Claus,
जैसे आपके 2 बार पैसे चले गए जीपे से, सामने वाले को आप मैसेज डाल रहे हो पर वो फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो रश ऑयल सेंटा क्लॉज, रश ऑयल सेंटा क्लॉज। ठीक है। पेट के ऊपर बहुत सूजन है, अगर किसी के पेट के ऊपर बहुत सूजन है तो आप भक्ताम्बर की गाथाओं के साथ साथ जो हीलर्स है भक्ताम्बर की गाथा के साथ साथ कुछ स्विच वर्ड्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे इफेक्ट ज्यादा होता है। पेट के ऊपर अगर सूजन है तो सुहार्द सुलनाशन, सुहार्द सुलनाशन, मैं स्पेलिंग बोल रही हूं, SUHARD, SUHARD, सुलनाशन, SULNASHAN, सुहार्द सुलनाशन, सुहार्द सुलनाशन, सुहार्द सुलनाशन। ठीक है। आप मेरे साथ अगर आप बोलते हो ना मन ही मन में, तो आपके मुंह में वो शब्द बैठ जाएंगे। सुहार्द सुलनाशन, सुहार्द सुलनाशन। ठीक है। यहाँ आपको पेट के ऊपर सूजन है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, लेडीज प्रॉब्लम, पीसीओडी, लेडीज की कोई प्रॉब्लम है, पेट बहुत दर्द करता है बार बार, तो क्या बोलेंगे आप? सुहार्द सुलनाशन। ओके। स्किन डिजीज, व्हाइट हो गया है, पूरे बॉडी में व्हाइट हो गया, व्हाइट स्पॉट किधर तो भी दिखाई दे रहा है, स्किन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ये मैजिकल इंग्लिश वर्ड्स इसलिए थोड़े थोड़े दे रहे हैं हम लोग क्योंकि यंगस्टर्स बहुत जुड़े हैं इस क्लास में, और यंगस्टर्स को इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन जल्दी दिमाग में बैठते हैं। बाकी अगर जो हमारे अबाउ 50s है, अबाउ 60s है, उनको वैदिक स्विच वर्ड्स भी दिए गए हैं, और ऐसे भी रोज के क्लास में भी हम लोग बीजाक्षर, छोटे छोटे अक्षर, ध बीजाक्षर, व बीजाक्षर, हम बीजाक्षर, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स देते ही वो भी इफेक्ट लाते ही है आपके लाइफ में। तो ये जो यंगस्टर्स है उनके लिए ये थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स लिए हैं। तो जो स्किन डिजीज है, बहुत आसान वर्ड है, कन, KAN, कन, कन, क कमल का, KAN, कन। यस, नीचे लिखा है देखो स्क्रीन पर, कन। बहुत सिंपल वर्ड है, कन। और आप उसके साथ साथ और एक वर्ड है, पाम घन, पाम घन। लिखो, PAAPAAM, PAAMGHAN, पाम घन। स्किन डिजीज के लिए, स्किन के जो भी सोराइसिस, ये काम करता है जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम है, जिनको व्हाइट स्पॉट्स आ रहे हैं, जिनके पूरे बदन में व्हाइट हो रहा है, ये काम आता है उसके लिए। इसको भी आप, स्किन के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हो रहे हैं, आपके डैंड्रफ, स्कैल्प पे डैंड्रफ, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये कब बोलना है, कभी भी बोल सकते हैं, दिन में कभी भी बोल सकते हैं, एक बार इंस्टॉल करने के बाद में, जो आपको 108 टाइम्स आपको पहले इंस्टॉल करने के लिए, जो पहले वाले क्लास में बोला था डे 1 की। हाँ, एलर्जी के लिए भी ये यूज कर सकते हैं वैशाली जी, एलर्जिक अगर आपको है तो इसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हैं वर्ड, पाम घन। ठीक है। इसके साथ साथ आप
आपको ये जैसे इंस्टॉल करा है, पहले दिन की रिकॉर्डिंग आप ध्यानपूर्वक सुन लेना, उसमें बताया है आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बाद ये दिन में आप कितने बार भी बोल सकते हैं। या तो एक व्हाइट कलर के पेपर में आप ग्रीन कलर के पेन से लिख सकते हैं और उसको आप अपने पास रख सकते हैं बार बार, या तो आप आपके हाथ के ऊपर लिख सकते हैं जिसका आपको प्रॉब्लम, जिसको आप जो कौन सा स्विच वर्ड, कौन सा मैजिकल वर्ड आपको करना है, वो आपको एक पेज के ऊपर लिखकर आपके कौन से भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर कहां पर भी आप इसको रख सकते हैं, इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कोई भी वर्ड, जैसे मैंने आज के वर्ड्स जो बोले हैं वो आपको शुद्धता पूर्वक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ आपको वो करना है, मैनिफेस्ट करना है और उसको रिसाइट करना है बार बार। आप सोच लेना आपको क्या करना है, एक साथ बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं। पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो पहले पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करें। हमेशा रेड कलर का पेन जो मैंने सिर्फ बोला है वो मेड के लिए यूज करना है, बाकी सब जगह आपको ग्रीन कलर का पेन यूज करना है। ग्रीन कलर या ब्लू कलर, ब्लू इज फॉर वाटर, आकाश है ना, आकाश के लिए, और पानी, तो आकाश के साथ कनेक्ट होने के लिए ब्लू कलर का पेन यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई पेन यूज किया जाता है तो ग्रीन कलर का पेन यूज किया जाता है। अब मैंने आपको सबसे पहले मैंने आपको ल्यूई टेक्लिना करके दिया था, एबेंडेंस मनी के, वहां पर ही फर्स्ट वाले इसमें फर्स्ट वाला इंस्टॉलेशन का वीडियो सुन लो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। एक बार आपको बोलना, 3 बार बोलना है, एक बार लिखना है। एस्पिरिंगले 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 3 बार बोलना है और एक बार लिखना है। अब नीड मनी इन अर्जेंसी, अगर वहां पर लिख दो, मैंने बोला ना अर्जेंट पैसा आपको चाहिए है, अर्जेंट पैसा अगर आपको चाहिए है तो वापस वहां पे उसके ही नीचे आप लिख दो ब्रिंग ब्रिंग बकेट, BRING, ब्रिंग BUCKET, बकेट, ब्रिंग के बाद डैश, बकेट के बाद डैश, काउंट COUNT, काउंट डैश, विथ WITH, विथ डैश, स्पीड SPEED, स्पीड, ब्रिंग बकेट काउंट विथ स्पीड, ब्रिंग बकेट काउंट विथ स्पीड। ये होगी इमरजेंसी, एकदम अर्जेंसी में अगर आपको पैसा चाहिए है तो यह आपको बोलना है। ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था उसके नीचे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्लाइंट चाहिए, कस्टमर चाहिए आपके दुकान पे, दुकान आपकी स्लो चल रही है, नई दुकान डाली है, कस्टमर आपको चाहिए है, बार बार कस्टमर ने आना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो आपको लिखना है वुल्फ, WOLF, वुल्फ, रश, RUSH, रश, वुल्फ रश, फाइंड, FIND, फाइंड, अमेजिंग, AMAZING, अमेजिंग clients, wolf, rush, find, amazing clients, AMAZING dash clients, CLIENTS,
हाँ, कस्टमर भी लिख सकते हैं। देखो इसमें फेरफारी मत करना, क्लाइंट्स लिखा है तो इसमें क्लाइंट ही। अगर आपका कोई क्लाइंट है, आपको अगर आप इंश्योरेंस का करना है, आपको इंश्योरेंस की कोई आपकी पॉलिसी है, तो क्लाइंट ही बोले, क्लाइंट है ना कस्टमर, जो आपका काम है उसको ऐसे ही उस इसमें आपको बीच में कोई भी वर्ड का इधर उधर करना नहीं है, एज इट इज आपको प्रोनाउंस करना है, एज इट इज आपको लिखना है। फ्रेजेस जो होते हैं ना, फ्रेजेस एज इट इज, बहुत बड़े बड़े फ्रेजेस होते हैं, तो आपको एक चिट्ठी पर लिखकर हमेशा रख देना है और दिन में 51 टाइम्स आपको बोलना है। तो ये आप दुकान पे, शॉप पे लिख सकते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपके पर्स में इस चिट को आप लेकर जा सकते हैं, लिखकर आप वाटर बॉटल पे रख सकते हैं। वुल्फ रश फाइंड अमेजिंग क्लाइंट्स, वुल्फ रश फाइंड अमेजिंग क्लाइंट्स। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आज की क्लास यही खत्म हो रही है। इसके साथ अगर एक और मैं आपको देना चाहूंगी कि बच्चे आजकल रियलाइज नहीं करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने माँ बाप के प्रति फर्ज निभाना नहीं जानते हैं, अपने जो कर्तव्य है, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भूल जाते हैं। तो आपको लिखना है डिवाइन डिवाइन टुगेदर, डिवाइन टुगेदर लोटस स्क्वायर। सबके एक एक शब्द के बाद गैप रखनी है आपको। डिवाइन डैश टुगेदर, TOGETHER डैश LOTUS लोटस डैश स्क्वायर